हेलो एंड वेलकम टू विद्यार्थी मंत्रा। विद्यार्थी मंत्रा पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रियलिज्म। रियलिज्म को जो है हम लोग होलिस्टिकली कवर करने वाले हैं। इसलिए अगर रियलिज्म को एक ही वीडियो में कवर किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने जो है रियलिज्म को 2 से 3 पार्ट्स में बांट दिया है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रियलिज्म है क्या चीज। रियलिज्म इज ए स्कूल ऑफ थॉट। रियलिज्म जो है एक स्कूल ऑफ थॉट है इन इंटरनेशनल रिलेशंस विच गॉट पॉपुलर ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है कई सारे ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे जिसने जो है रियलिज्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, क्योंकि रियलिज्म जो है उन सारे इवेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन कर पा रहा था। और इसके अलावा अगर हम अमेरिकन पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो वो सारी की सारी रियलिज्म पे बेस्ड। रियलिज्म जो है एक लॉन्ग हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का प्रोडक्ट है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी जो है 20th सेंचुरी में बनी। ये एक लॉन्ग हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का एक प्रोडक्ट है। और हमें जो है इसके रियलिज्म के रूट्स अर्लियर क्लासिकल राइटर्स में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम सुंजी की बात करते हैं तो सुंजी जो है एक एंशिएंट चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर में जो है हमें रियलिज्म के एजम्पशन देखने को मिलते हैं। अगर हम चाणक्य की बात करें, चाणक्य जो है अर्लीस्ट इंडियन स्टेट्समैन थे जिन्होंने जो है अर्थशास्त्र करके किताब लिखी थी। अर्थशास्त्र में भी जो हमें रियलिज्म के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम थुसीडाइड्स की बात करें तो थुसीडाइड्स ने जो है ये जो है एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। इन्होंने जो है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर करके जो है बुक लिखी थी और उसमें भी हमें जो है रियलिज्म के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम निकोलो मैकियावेली की बात करें, अगर हम इंग्लिश राइटर थॉमस होब्स की बात करें, तो इन सब की राइटिंग में जो है हम लोगों को रियलिज्म के ट्रेसेस जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। रियलिज्म जो है एक सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है, इसमें और भी कई सारे सब स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। जैसे कि अगर हम डिफेंसिव रियलिज्म की बात करें या फिर ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करें तो इसमें इस तरह के कई सारे सब स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन सारे के सारे ये जो स्कूल ऑफ थॉट हैं ये कुछ ऐसे एजम्पशन हैं जिनको जो है कॉमनली शेयर करता है। तो देखते हैं कि रियलिज्म के कौन कौन से एजम्पशंस हैं। अगर हम फर्स्ट एजम्पशन की बात करें, ये कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है अनार्किक है। यहाँ पे जो है कोई भी अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है जो कि स्टेट्स की इंटरेक्शंस को कंट्रोल कर सके, या फिर कोई ऐसा लॉ नहीं जिस लॉ को जो है सारे स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड इसके एजम्पशन की बात करें तो ये कहता है कि सोवरेन स्टेट जो है वो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं। अगर कोई सी पॉलिसी बनाई जाती है या फिर स्टेट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो उसमें जो है सोवरेन स्टेट्स का ही मेन रोल है। और ये जो है अपने ऊपर किसी और की सत्ता को कबूल नहीं करता। ये नहीं चाहता कि कोई और इंस्टीट्यूशन इसको बताए कि इसको दूसरे स्टेट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। अगर हम थर्ड एजम्पशन की बात करें तो ये कहता है स्टेट्स आर रैशनल यूनिटरी एक्टर्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं रैशनल वर्ड पे जो है इन्फेसाइज कर रहा हूँ। रैशनल से यहाँ पे मतलब है कि जो भी डिसीजन लिए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा वो रैशनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी डिसीजन ले लिया। ये युक्तिपरक डिसीजन होते हैं। जब भी कोई सा भी डिसीजन लिया जाता है उससे पहले उसके सारे के सारे अल्टरनेटिव्स भी देख लिए जाते हैं, क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं डिसीजन के, सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद जो है कोई डिसीजन लिया जाता है। इसलिए जो है यहाँ पे रैशनल यूनिटरी एक्टर्स कहा जा रहा है स्टेट को। ईच आर मूविंग टुवर्ड्स देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। और हर एक स्टेट जो है अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट की तरफ मूव। अगर हम फोर्थ अजम्पशन की बात करें तो ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल जो है हर किसी स्टेट का ओवरराइडिंग नेशनल इंटरेस्ट होता है। इससे ऊपर कोई सी भी दूसरी चीज नहीं है, ना ही इकोनॉमी ना ही एजुकेशन, कुछ भी नहीं। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल आएगा, उसके बाद ही कोई दूसरी चीज जो है कंसीडर करी जाएगी। अगर हम फिफ्थ अजम्पशन की बात करें तो ये कहता है कि रिलेशंस बिटवीन दी स्टेट्स आर डिटरमाइंड बाय देयर कंपैरेटिव लेवल ऑफ पावर। दो स्टेट्स के बीच का जो है डिसीजन उनके कंपैरेटिव लेवल ऑफ पावर पे जो है डिटरमाइन किया जाता है। तो जैसे कि अभी कोरोना वायरस के चलते महाभारत दोबारा से जो है चल रही है टीवी पे, आप सब लोग देख रहे होंगे, तो वहां से एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फिफ्थ एग्जाम्पशन में। जैसे कि आप सब लोगों ने महाभारत में एक सीन देखा होगा जहाँ पे भीष्म जो है गांधार जाते हैं धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेके गांधारी के लिए। तो वहां पे क्या होता है, जब भीष्म को पूरी सेना के साथ आते हुए देखते हैं गांधार के राजा, तो वो काफी डर जाते हैं कि भीष्म पूरी सेना के साथ यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि भीष्म जो है सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान था उस समय का, और हस्तिनापुर की सेना भी जो है काफी ज्यादा ताकतवर थी। तो उनको देख के जो है गांधार काफी डर जाता है। उसके बाद भीष्म से उनकी बात होती है। भीष्म उनके सामने जो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है धृतराष्ट्र जो है अंधे थे। अब वो जो है एक अंधे की शादी का प्रस्ताव लेके गए थे गांधार नरेश की बेटी के लिए। तो ऐसे में कौन सा भला
किसी अंधे से अपनी बेटी की शादी करवा देगा। लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर हम बात करें हस्तिनापुर की या फिर भीष्म की बात करें, भीष्म अकेला इतना ताकतवर था कि उस समय पे गांधार को बिना किसी सेना के ही खुद हरा सकता था। तो ऐसे में जो है गांधार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा, और अगर वो स्वीकार नहीं करते तो उनको जो है इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो रिलेशंस थे दो स्टेट कौन से, गांधार हो गया और क्या हो गया हमारा हस्तिनापुर। तो इन दो स्टेट्स के रिलेशन जो है इनके कंपैरेटिव लेवल ऑफ पावर पे डिटरमाइन कर रहे थे कि अगर भीष्म भले कोई प्रस्ताव ही लेके आए तो गांधार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस प्रस्ताव को जो है उनको मानना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को जो है ये लेसन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि इससे जो है आप लोगों को आगे की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी।